तो डैड वर्सेस सन की इस म्यूजिकल वेलकमिंग के साथ एक बार फिर से हैं आप बी विद बीनू चैनल के साथ में, और उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना के साथ एक बार चलते हैं आगे अगली शेयरिंग में। संडे का दिन एज यूजुअल रूटीन फॉलो होते हैं। मॉर्निंग अपनी कुछ स्ट्रेचिंग, बेसिक से योगिक एक्सरसाइजेज जो कि एक नॉर्मल बॉडी फिटनेस के ऊपर, यानी मैं कुछ एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने सिंपली अपना 6 मंथ का योगा क्लास ज्वाइन किया था। उसके बाद मुझे मेरी बॉडी नीड के लिए बैक एक और होता है ना कि आफ्टर डिलीवरी और एक एज बढ़ने के साथ में बॉडी स्टिफनेस आने लगती है, शोल्डर पेन, बैक पेन, तो मैं बेसिक कुछ ऐसे योगासनास कर लेती हूँ टू बी फिट। और उसके बाद कुछ रूटीन के टास्क निपटाया, क्योंकि हाउस हेल्पर नहीं रहती है तो उस दिन ये चीज़ें भी साथ में बढ़ जाती हैं, तो 1 घंटे का ये काम ऐड ऑन हो जाता है। तो मेरे रूटीन डेली में ये 1 घंटा माइनस चलता है, जिस दिन नहीं होता तो ये 1 घंटा ऐड हो जाता है। तो ये सारे कामों को निपटाने के बाद हम कर लिए भाई अपना, क्योंकि आजकल ना ठंड के दिन हैं तो मैं बेसिकली कभी मतलब पहले शावर ले लेती हूँ और कभी बाद पे, यानी सर्वर धोना रहता है तो टाइम ज़्यादा चाहिए, तो मैं उसके बाद ही फ्री होती हूँ। तो अभी क्योंकि आज क्लीनिंग करना था तो इसलिए मैंने बाद में शावर लिया और सारे काम निपटा के फिर हम पहुँच गए किचन पे। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे प्लान कुछ और होते हैं, टारगेट कुछ और होती हैं और चीज़ें कुछ और हो जाती हैं। तो आज संडे वाले रूटीन में कुछ ऐसा ही था। प्री प्लान मेरे सारी जो ऑफ डे रहते हैं करने पड़ते हैं, और चाहे आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वुमेन हैं, प्री प्लान करके अगर आप चीज़ों को चलते हैं तो चीज़ों को आप अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तो प्री प्लान में था तो सही कुछ टारगेट, लेकिन आज संडे में कुछ चेंज हो गया। चलिए एक छोटी सी शेयरिंग आप सबके साथ। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। तो दिन की शुरुआत हुई एज यूजुअल, जो मॉर्निंग रूटीन, योगा, मेडिटेशन, पूजा पाठ, और आ गए किचन में, बन रहे बढ़िया से पकौड़े इनकी फरमाइश में। इधर आइए। आज अवेगस नहीं हो रही तो आज ये बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि अवेगस नहीं, क्योंकि आज इनकी अवेगस क्लास नहीं हो रही है, तो आराम से अपना और बाल कटा के मॉर्निंग रूटीन। सबसे पहले 6 बजे चले गए बाल कटाने, क्योंकि फिर हो जाती है भीड़, राइट। और इनकी फरमाइश पे क्या बन रहा है? नहीं, ये मैंने आज हमारे साथ हैं असिस्टेंट मिस्टर राकेश जोशी। इधर बन रहे हैं फ्रेंच फ्राइज और इतनी सारी मिर्च ये निकाली गई है मिर्च, ये हमारी फरमाइश ये इनकी फरमाइश पे। तो उस पर बनाएंगे मिक्स पकौड़े, तो घोल पतला हो जाएगा। तो मिर्च के लिए मैं अलग से थोड़ा पतला घोल बना दे रही हूँ। ये ना सैलेड वाली है, हल्की सी, खाने में बड़ी टेस्टी लगती है। तो फटाफट से निपटाते हैं नाश्ता ग्रीन सब्जियों वाला। इसमें हम ये पकौड़ी पत्ता है, आपको मैंने दिखाया था पहले भी, अब जाके इस बार पकौड़ी पत्ता ना बहुत बाद में अब जाके हुआ है। बहुत टेस्टी होता है, रिच इन कैल्शियम होता है और आयरन भी इसमें काफी अच्छा होता है। बाकी हरी सब्जी के फायदे तो आपको पता ही है, और ये ना कहीं भी आसानी से लग जाता है। और देशी मतलब प्लेन्स में इसको पोई बोलते हैं शायद। तो ये हम इकट्ठा करके बना रहे हैं आलू, प्याज और हरे पत्तों के पकौड़े, थोड़े से मिर्च, और बच्चे खाने में करते हैं नखरे, तो इनके लिए बन रही है थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज। तो बढ़िया से एक डे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आज का टारगेट है दिवाली की मालाएं खोलना और कुछ वुलन कपड़े और निकलने हैं, उनको धूप दिखाना, लेकिन धूप है नहीं। देखते हैं सूरज भगवान क्या कहते हैं, और 1 बाय 1 करते हैं टास्क कंप्लीट विद हैप्पी संडे। जी हाँ, संडे थोड़ा सा हैप्पी संडे ही होता है सबके लिए। बच्चों को छुट्टी मिल जाती है, थोड़ा सा उस दिन फैमिली टाइम हो जाता है, और ना भाग दौड़ थोड़ा सा रिलैक्स वाली होती है, यानी टाइम को हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर पाते हैं। तो ये बस ब्रेकफास्ट बनाते हुए सब साथ साथ में मिलके कर लेते हैं, तो एक बाउंडिंग क्रिएट हो जाती है, आप ये कह सकते हैं, और इसी बहाने आपस में बात हो जाती है बस। ये छोटा वाला आपका, ये छोटा वाला आपका, छोटा वाला आपका। पापा के लिए भी बचा दे। जाओ दादी से कहना नाश्ता कर लो, जाओ। दादा को भी आवाज लगा। तो पहली शिफ्ट में बन गए थे बच्चों के फ्रेंच फ्राइज, दूसरी शिफ्ट में बन गए हैं हरी मिर्च के पकौड़े, और तीसरी शिफ्ट में प्याज, आलू, और ये जाएगा प्याज। तो ये बनाएंगे हम मिक्स पकौड़े। बहुत टाइम बाद मिक्स पकौड़े बना रहे हैं ना, कि पिछली बार आलू के बने थे और उससे पहले तो बनाए बहुत टाइम बाद थे। बढ़िया से हो गया घोल तैयार। तेल है तूफान पे उबलता हुआ, कढ़ाई में कूदने को तैयार, पकौड़ियाँ रेडी। पापा मैंने
तो कुछ पकौड़ी पत्ते थे और कुछ 2-4 लाई के छोटे छोटे से नाजुक से पेड़ हुए थे। तो घर के फ्रेश पत्तों की ना खुशबू ही कुछ और होती है। और बहुत समय बाद हमने ये मिक्स वाले पकौड़े बनाए थे, आलू प्याज और पकौड़ी पत्ता मिला करके। तो सॉफ्ट से बढ़िया से बन जाते हैं। थोड़ा सा 15 मिनट पहले बेसन को आप हल्का भिगा करके रख लेंगे। तो ये मिक्स वेजिटेबल के गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हैं। टेस्ट करके बताएं कि कैसे हैं। गरम है खाने को तो स्वादिष्ट। बहुत दिनों बाद बना रहे हैं ना ये वाले पकौड़े हम। जाड़ों में बनाए होंगे। और ये बाहर से ना गर्मियों में चिड़ियों के लिए दाना और पानी रखना शुरू किया, तो अब इनकी ना आदत हो गई है। ये डेली आकर के 8:30-8 बजे के टाइम पे देते थे। तो एग्जैक्टली उसी टाइम पे ये आके ना चहचहाने लगती हैं और ढेर सारी चिड़ियाँ आकर के, मतलब ये 14-15 चिड़ियाओं का झुंड है, डेली आती हैं और चीची चीची करके ये बुलाने लगती हैं, मतलब दाना मांगती है। तो दादी इनको चावल देने गई हुई है। तो रोज़ सुबह आके आवाज़ लगाते हैं खाना दो खाना दो। ये देखो अभी जाके इधर नीचे दाना चुगेंगे। तो पकौड़े एंजॉय करने के बाद हमने अपने टारगेट पकड़े। जोशी जी गए छत पे लाइट उतारने, और तब तक मैंने सोचा किचन क्लीनिंग, बर्तन, ये सारे काम निपटा के मैं निकालती हूँ कपड़े। लेकिन तभी तक था गेस्ट का अराइवल, मतलब हमें नहीं पता था। भैया भाभी पहुँच गए थे, मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ। तो बस उसके बाद फिर जो काम सोचे थे वो अभी हो गए पोस्टपोन अगले संडे और छुट्टी के लिए में। फिर जोशी जी भी आ गए थे नीचे, तो सिंपली साथ में बैठ करके बढ़िया सी एक कप कॉफ़ी एंजॉय कर ली। और इसके बाद थोड़ी देर गप्पे शप्पे, और बस कभी कभार ही होता है कि अपनों के साथ बैठना होता है। अदरवाइज़ तो हम आज की डेट में सभी बिज़ी हैं, आप हम बच्चों में, जॉब में, तो अपनी अपनी जिम्मेदारियों में, है ना। तो फिर भैया की डिमांड थी छोटू से कि भाई गाना सुनाओ। घर घर नहीं लगता तू है तो डर नहीं लगता। तो जोशी जी गिटार प्ले करते हैं और गाते भी अच्छा ही हैं। तो जो भाई देखो जो चीज़ है वो अप्रिशिएट तो होनी चाहिए। तो बस थोड़ी देर बैठ करके थोड़ा गप्पे सप्पे और शेयरिंग कर ली। और उसके बाद ये लोग बाहर की ओर निकले थे, तो तब तक फिर थोड़ी देर बातें करी। इसके बाद मैंने सोचा कि दिन के लंच की तैयारी कर लेते हैं। हरी सब्जी बनानी थी, दाल चावल सैलेड वगैरह, मैंने कहा तैयार कर लेती हूँ। और उसके बाद सोचा कुछ था और काम कुछ और हो गया। तो यहाँ पर भैया के साथ पहुँचे पीछे लॉन वाले एरिया में। तो भैया ना प्लांट्स को लेकर के काफ़ी, मतलब गार्डनिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो वो बोले तुमने बहुत झाड़ी बना रखी है, इसको काटो। तो छोटी कैंची लेकर के भैया खुद से शुरू हो गए थे। ऐसे कौन मेहमानों से काम कराता है। हाँ ये बात सही है। प्रथम पानी बंद करो बेटा, सारा फैल जाएगा। तो ये पूरी अशोक वाटिका बन चुकी है यहाँ पूरी। तो इसको छटाई करना बहुत ज़रूरी था, और आज हमें मिले हैं एक्सपर्ट लोग, तो इनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। नींबू नहीं, नींबू नहीं है, फूल का है कुछ हो। प्रथम आप क्या कर रहे हो बेटे? पानी भरा। मत भरो, उसमें पानी डाला है, मत करो। अरे यार का तो टूटा है, यहाँ से पानी नहीं आ रहा है। हाँ टूटा है, तभी तो कह रही हूँ मत करो, सारा पानी आ जाएगा। ये देखो ये तिमले को ही किलमौड़ी कहते हैं क्या? तिमले का कुछ और नाम भी होता है। हाँ मैं सोची ये अक्टूबर में इसकी कटिंग हो जानी चाहिए थी। तो भैया ने सारे जो बड़े बड़े हो गई थी झाड़ियाँ थी वो सब कटवाई, और हमें भी डांट लगाई कि भाई इनको इतने लंबे तक छोड़ो मत। और ये देखिए हमारा जो बोगनवेलिया है बहुत सुंदर ना गुलाबी गुच्छों से भरा हुआ है आजकल। ये सब कटिंग कराई, और ये साथ में छोटी छोटी सी क्यारियाँ हैं जिसमें लाई, मूली, मेथी, पालक ऐसे ना थोड़ा सारा बो दिया। ये दादाजी का शौक़ है, वो 2-2 घंटा डेली उनकी यही गार्डनिंग हॉबी चलती है, और वही इसको मैनेज मेंटेन करते हैं। यहीं पर पाइप है साथ में, पाइप से पानी लग जाता है और वही बीच बीच
चीज़ काबू को करते हैं। तो बस ये सारा काम निपटाया, उसके बाद दिन का लंच वगैरह निपटाया। फिर भैया लोग को कहीं जाना था तो ये लोग निकल चुके थे 2:30-3 बजे, और उसके बाद फिर छोटू सोने को तैयार नहीं था और तभी रिसीव हो गया इन्हें अपना पार्सल। इसका मन्नू का आने वाला था यूके ले, तो इसका तो आ गया। अब छोटे वाले भाई साहब जी गुस्सा ही, मेरा मेरा मेरा। सबसे बड़ा पंगा तो यही हो जाता है दोनों के बीच में, बस लड़ाई। और ये इसके हाथ में चीज़ें आती हैं तो 2 दिन भी नहीं चलती हैं। बस अब ये मांगने लगा कि मुझे दो, और ये बचाते फिर रहे हैं इसको। बैटरी क्यों लगती है इसमें? क्यों हटा रहा है? बैटरी ट्यूनर वो दहाड़े मार के रो रहे हैं देखा। मार दूंगा। को क्या हुआ? चलो आपके लिए हम छोटा वाला बाजार से लेके आएंगे। चलो लेके आएंगे, प्रॉमिस पिंकी, प्रॉमिस करो। हाँ आप भी चल रहे हो ना, प्रॉमिस करो। हाँ ये प्रॉमिस। पहले रोना बंद करो, आपको देखो खांसी होती है रोते होते। चलो दद्दा से कह दो मैं तो मम्मा के साथ नया ला रहा हूँ अपने लिए, जा मैं लाऊंगी भौक के लिए। हाँ लेकिन आप कहना मानोगे ना? ये देखो मैंने कहा ना रोना मत, खांसी होती है फिर आपको। तो ये मेरे घर की ही नहीं, आई थिंक सबके ही घर की यही कहानी रहती होगी छोटे बच्चों के साथ में। और फिर क्या करें, उन्हें मनाने के लिए चीज़ें कभी कभी सुननी पड़ती हैं। आप कैसे मैनेज करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर एडवाइस करिएगा। फिर निकल गए हम लोकल मार्केट सामान और सब्जी लेने के लिए इसके साथ में। तो हेलो गाइस, आज मैं बाल कटा के आ गया हूँ पीछे और यहाँ। और अब कहाँ जा रहे हो आप? मैं नया और सब्जी लेने। और मैं जा रहा हूँ चमकने वाला गिटार लेने। हाँ हाँ तो रोते रोते चुप हो करके इस कंडीशन में मनाया गया कि भाई इनको गिटार लेना है। और ये कारनामे इनके हैं, एक को दिया तो दूसरे को भी दिलाओ। नहीं 100 रुपए। हाँ कहाँ से आएंगे 100 रुपए? मेरे पास लाओ दो, फिर दो। ये ले। ले गिटार भी ले ले गिटार ले ले ये गिटार। तो संडे था, गेस्ट आ गए, मतलब घर की फैमिली के लोग आ गए, तो दिन का टाइम निकल गया। तो जो कपड़ों वाला टास्क था वो आज में कंप्लीट नहीं हुआ। माला वाला मोस्ट 80% हो गया है, 20% रह गया है। हाँ 80% कर तो हो ही गया, फिर जाके करना है। तो अभी क्योंकि शाम हो रही थी और अभी पंडित जी से कुछ काम था, उनका आना था, वो 4:30 तक 4:30-5 में वो भी आएंगे। तो हम जल्दी से निकल गए कि सब्जी, और संडे हमारा रूटीन है जो भी चीज़ें ख़त्म रहती हैं वो ले आते हैं हम। जल्दी से हमने सोचा 1 घंटे में हम ये काम निपटा के फटक से आ जाते हैं। तो बस निकले और उसके बाद फिर बचे हुए कामों को निपटाते हैं संडे के टास्क में। तो बस संडे की इवनिंग ये ख़त्म सामानों की लिस्ट लेकर के हम निकल जाते हैं और सारी शॉपिंग करके पहुँचे शाम में घर। और वही फिर बाकी का रूटीन, डिनर वगैरह एंड रेडी फॉर द प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट डे। तो ये थी एक छोटी सी शेयरिंग आप सबके साथ में कि प्री प्लान करके कुछ चीज़ें तो एटलीस्ट टारगेट हो ही जाती हैं। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।